हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैंने जा रहा बहुत ही मज़ेदार सा बेसन का हलवा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने बनाना है शीरा। उसके लिए 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी लिया है पैन में, और शुगर आपने 2 टेस्ट लेनी है। वैसे मैंने इसमें हाफ कप ली थी, और इससे इतना पकाना है कि थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे। जब ये शीरा तैयार होने लगेगा तो फिर इसमें इस स्टेज पे इसमें चली जाएंगी इलायची क्रश। 3 इलायची मैंने इसमें ऐड कर दी थी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, जैसे ये रेडी हो चुका है, तो इसको रख देंगे साइड पर। आप इलायची पाउडर भी इसमें यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा भी नहीं करना है, जैसे इसकी कंसिस्टेंसी मैंने रखी है वैसे ही रखिएगा। दैन मैंने पैन में हाफ कप के करीब घी डाला है। वो जब मेल्ट हो जाएगा तो दैन इसमें चले जाएगा 1 कप के करीब बेसन। लो फ्लेम पर इसको इतना पकाना है कि इसकी खुशबू आने लगी। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना इसका कलर जो है वो भी ख़राब हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है। चम्मच मुस्तकिल चलाते रहिए, वरना ये लगना शुरू हो जाता है पैन में, और ये लम्प्स जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें चम्मच मुस्तकिल चलाते रहना है। जैसे खुशबू आने लगेगी तो दैन इसमें चली जाएगी सूजी। अच्छा, सूजी जो है ना मैं भुनी हुई यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने बेसन के साथ इसमें ऐड नहीं किया। अगर आपके पास भुनी हुई सूजी नहीं हो तो फिर आपको दोनों चीज़ें साथ में ही ऐड कर देनी है। आप चाहें तो सूजी के बगैर भी हलवा बना सकते हैं, तो बहुत ही मज़े का लगता है। बेसन का हलवा तो सूजी इसमें थोड़ी सी ही जाएगी। मैं जस्ट फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसमें सूजी ऐड कर रही हूँ। आप बिना सूजी के भी बना सकते हैं। दैन जब खुशबू आने लगी तो मैंने इसमें 4 टेबल स्पून सूजी वो ऐड कर दी। इसको अच्छे से मिक्स करना कि कंबाइन हो जाए। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, ये हलवा ना आपको खड़े खड़े बनाना है, मतलब हटना नहीं है। चम्मच इसमें मुस्तकिल चलाते रहना है। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें हाफ कप के करीब मिल्क ऐड किया था। लेकिन अच्छा, मिल्क जो है ना ये टोटली ऑप्शनल है। आप चाहें तो डालें, अदरवाइज ना डालें। शीरा जार है, अगर आप शीरा नहीं डालें, जस्ट चीनी जो है वो इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप इसकी जगह दूध की जगह आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। पर दूध डालने से क्या होगा ना, इसका फ्लेवर मज़ीद अच्छा हो जाएगा। दूध डालने के बाद उसको मिक्स किया, दैन इसमें डाल दिया है शीरा। तो शीरा डालने के बाद उसको ज़्यादा देर पकाना है। जब हलवा रेडी होने लगता है तो उस पॉइंट पर हमने इसमें शीरा जो है वो ऐड करना होता है, क्योंकि चीनी डालने से क्या होता है ना, इसका कलर फ़ौरन से चेंज होने लगता है। 10 से 15 मिनट पे हल्की आंच पे इसको पकाते रहना है, जब तक ये पैन से अलग होने लगे। जैसे इस तरह से ये पैन से अलग होना शुरू हो गया ना, इसका मतलब है कि ये हलवा रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने इसको खुशबू के लिए और इसके कलर को अच्छा बनाने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून केवड़ा लिया था, और 1 पिंच मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया था। लेकिन इसका अपना कलर भी बहुत मज़े का होता है, लेकिन मैंने वीडियो के लिए जस्ट इसलिए मैंने फूड कलर इसमें ऐड किया। आप चाहें तो ना डालें। तो मेरे पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और ये मज़ेदार सा हमारा हलवा जो है वो रेडी हो चुका है ना। कितना मज़ेदार सा, कितनी जल्दी से बन गया। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स में मैंने बचा लिए, तो उससे मैंने इसको गार्निश कर दिया है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।